Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 5 Unit 1, and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today we will discuss multiplication. आपको याद है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में दो नंबर ऑपरेशन सॉल्व कर लिए हैं जिनका नाम था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपको याद हो तो इस यूनिट का नाम क्या है? होल नंबर्स एंड नंबर ऑपरेशंस, ऐसे ही है ना। तो एडिशन पढ़ा आपने, फिर आपने नंबर ऑपरेशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन। आज आप एक नया नंबर ऑपरेशन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन भी आपने प्रीवियस ग्रेड्स में सीखा हुआ है, पिछली क्लासेस में आपको याद होगा आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स से भी आप वाबस्ता हैं, वो भी आपको याद होगा, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल का आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन बेसिकली है क्या? ये रिपीटेड एडिशन से है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बेसिकली रिपीटेड एडिशन है, यानी अगर आपको एक जैसी वैल्यू को बार बार ऐड करना पड़े अ नंबर ऑफ टाइम्स, तो बजाय इसके आप उन सबको ऐड करो, आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मसला हल हो जाता है। मैं मिसाल देता हूँ, फर्ज करें ये 5 + 5 + 5 + 5, ये 4 टाइम आपने ऐड करना है। एक तो तरीकाकार है, पहले 5 में 5 ऐड करो, 10 में 5 ऐड करो, 15 में ऐड करो 5 तो 20, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ने इस काम को आसान बना दिया और यानी कि फास्ट बना दिया। अब नंबर क्या था? 5, ये कितने टाइम है? 1 2 3 4 टाइम है, तो 5 × 4 करो तो 20 आ जाता है, ठीक है। 5 × 4 किया तो 20 आ जाता है। तो इधर आपकी हेल्प किसने की? टेबल्स ने। जो आपने टेबल्स पढ़े थे, 2 का टेबल, 3 का, 4 का, 5 का, अप टू 10 आपने टेबल्स पढ़े हुए हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन में एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो आपके लिए नया होगा। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देयर आर 150 मास्क इन अ बॉक्स, हाउ मेनी मास्क विल बी देयर इन 10 सच बॉक्सेस। अब 150 मास्क जो है ना वो एक बॉक्स में है। ये आपके सामने मास्क का डब्बा बना हुआ है, ये फेस मास्क की बात हो रही है। तो फेस मास्क हमारे पास इस डब्बे में कितने हैं? एक डब्बे में है 150, तो 10 डब्बों में कितने होंगे? तो ऑब्वियसली 10 डब्बों का मतलब है, एक तो यहाँ 150 को आप 10 दफा लिखो, ठीक है। तो और इनको फिर एक एक करके ऐड करते जाओ। एक तो तरीकाकार है ये, ठीक है, जो कि एफिशिएंट नहीं है, जो कि मुश्किल है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आपने ये करना होगा, आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? 150 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, ये अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें एक इस तरीके से 150 को 10 के साथ, तो ये आएगा जी, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 0, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही होता है। अब 1 क्योंकि इधर 10 कंसीडर होगा, लिहाजा ये वाला 0 लग गया। 1 × 0 0, 1 × 5 5, 1 × 1 1, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1500, 1500, यानी 1500। बात क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और चीज देखें, मल्टीप्लायर। ये जो पहले वाला नंबर है इसे मल्टीप्लायर कहते हैं। दूसरा जो नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसे मल्टीप्लिकेंट, और तीसरा जो आपके पास आंसर आता है उसे आप प्रोडक्ट कहते हैं। यही बात आपके पास पॉइंट टू रिमेंबर में भी लिखी हुई है, ठीक है। यानी मल्टीप्लायर को मल्टीप्लिकेंट से जब मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, ये इधर आपने एक बात नोट की है कि ये 10 से मल्टीप्लाई है। मैं नेक्स्ट आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि जब 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी नंबर से, तो बजाय आपके आप ये लंबा चौड़ा पैटर्न अप्लाई करो, आप एक सिंपल पैटर्न भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ज़रा, जब कभी भी आपको किसी भी नंबर को, चाहे कोई 5 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट, 2 डिजिट, कोई भी नंबर हो, आपने उसको अगर 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो आपको ये जो आपने पहले रूल देखा है ना, ये वाला, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे? सिंपल तरीकाकार, ये देखें 3 बातें लिखी हुई हैं आपके समझने के लिए। टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10, यानी अगर आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है? पुट 1 0 टू द राइट ऑफ द गिवन नंबर,
यानी जो भी नंबर होगा आपने उसके राइट पर एक जीरो लगा देना है। मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर फर्ज करें जी 15 है, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो मुझे ये जरूरत नहीं है कि मैं 15 ऊपर रखूं 10 नीचे रखूं और फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूं, बल्कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये इस रूल के तहत जो अभी हमने पढ़ा, हम क्या करेंगे, इस 15 के बाद एक जीरो लगा देंगे। बात समझ आई? इसी तरीके से अगर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता, यही 15 की एग्जांपल ले रहा हूं, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता तो आपने क्या करना था, उसके राइट साइड पे 2 जीरोज लगा देने हैं। कितने? 2 जीरोज। भाई 100 में 2 जीरोज होते हैं ना, तो 15 वैसे का वैसे रहा और ये 2 जीरोज लग गए। इसी तरीके से अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी राइट साइड पे 3 जीरोज लगाने पड़ेंगे। यानी अगर 15 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 15 एज इट इज आ गया और ये 3 जीरोज इसके साथ ऐसे शिफ्ट कर दिए। ठीक है, तो ये देखा आपने 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। देयर आर 1000 बीड्स इन अ नेकलेस। ठीक है, कोई नेकलेस है जिसमें 1000 बीड्स इस्तेमाल हुए हैं। अब आपने बताना क्या है, हाउ मेनी बीड्स आर देयर इन 10 सच नेकलेसेस, 100 सच नेकलेसेस, 1000 सच नेकलेसेस। बात समझ आ रही है? पता चला कि आपने इस 1000 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये नंबर ऑफ बीड्स फाइंड करने के लिए इनको अलग-अलग से पहले 10 से मल्टीप्लाई करके देख लें, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके देख लें, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देख लें। ठीक है, क्योंकि जब नंबर ऑफ 10 नेकलेसेस फाइंड करना है तो इसका मतलब है एक नेकलेस में अगर 1000 है तो 10 में कितने होंगे, 10 इंटू 1000। 100 नेकलेस में भी इसी तरीके से, एक में अगर 1000 है तो 100 में कितने होंगे, उनका प्रोडक्ट। 1000 में इसी तरह अगर एक का हमें पता है तो 1000 में कितने होंगे, उनका प्रोडक्ट। लेकिन तरीकाकार वही जो अभी हमने पीछे सीखा है। देखें जी जरा, अगर आप उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, भाई 1000 भी एक नंबर ही है ना, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपने ये 1000 वैसे ही लिख दिया, लेकिन राइट साइड पे एक जीरो का इजाफा कर दिया, यानी 3 पहले से थे, एक आपने अपनी मर्जी से लगा दिया। बात समझ आ रही है? राइट साइड पे। इसी तरीके से जब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपने 2 जीरो लगा दिए, जब आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपने 3 जीरोज लगा दिए। तो कितना आसान है प्रोडक्ट फाइंड करना इन केस ऑफ 10, 100 एंड 1000। अब ये देखें, उसी क्वेश्चन को अगर आप देखो, ये कोई 6 डिजिट नंबर हमारे पास लिया हुआ है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार वही है, पहले जीरो को इन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर इस जीरो को इन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्योंकि 100 कंसीडर होना है तो 2 जीरो वो लग गया और 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से वो नंबर एज इट इज आ गया। तो आंसर में हमारे पास देखो क्या आया, ये नंबर। तो अगर आप इसको बजाय इसके ये वाला तरीकाकार लगाते तो आप वो रूल अप्लाई कर लेते तो ये कितना आसान हो जाना था। मैं अभी आपको बताता हूं, आपके अभी ज़हन में आ जाएगा कि सर क्या चीज़ समझाना चाह रहे हैं। भाई इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो पीछे हमने रूल क्या सीखा है कि अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हो इधर, इट मीन्स देयर आर 2 जीरोज, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आपने राइट साइड पे 2 जीरोज लगा देने हैं। तो ये लिखा जी 3, 40, 6, 7, 8 और ये जो 2 जीरोज हैं ये मैंने एज इट इज लगा दिए। बजाय इसके मुझे ये सारा सोल्व करना पड़ता, डायरेक्ट मुझे पता है ये आसान, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करो और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। बाकी कॉमास लगाने की बात रही तो आपको पता है 3 डिजिट के से पहले कॉमा लगाते हैं, इस तरीके से ये 3 डिजिट काउंट करो, ये कॉमा लगा दिया, तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गया। देखो इस केस में भी ऐसे ही था ना, क्लियर है मेरी बात? तो इससे पता चला कि 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा हट के है, यानी जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था उससे थोड़ा डिफरेंट काम हो गया है। क्लियर है? अब इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं, जो कि इसी क्वेश्चन से, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय 10, 100 एंड 1000। इसके बकाया क्वेश्चंस भी हम बाद में ट्राई करेंगे, लेकिन आज के टॉपिक से जो हमारा रिलेटेड हिस्सा था वही सिर्फ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बकाया जो रह गया है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। लो स्टार्ट करते हैं जी पार्ट ए से। क्या लिखा हुआ है? 18,236। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है जी पहले 10 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 1000 से, इसी नंबर को। बात समझ आ रही है? यानी ये मैं एक सवाल अगर करवा रहा हूं तो बाकी सवाल भी
इसी पैटर्न पे होंगे। लो जी, जब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने क्या रूल बताया था आपको, आपने सिंपल वही नंबर लिख लेना है एज इट इज, सिर्फ एक जीरो का इजाफा कर देना राइट साइड पे। इसी तरीके से जब 100 से करोगे तो वही नंबर एज इट इज, लेकिन 2 जीरोस का इजाफा कर देना है राइट साइड पे। इसी तरीके से जब 1000 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर एज इट इज, लेकिन 3 जीरोस का इजाफा कर देना है। ये किस वजह से आते हैं, क्योंकि 10 में एक जीरो होता है, 100 में 2 जीरोस हैं, 1000 में 3 जीरोस हैं। तो लिहाजा हमारे पास देखें आपने, हमने कितनी आसानी से तीनों सवाल हल कर लिए, वरना मल्टीप्लिकेशन का जब आप क्वेश्चन करते हैं तो कितनी दिक्कत पेश आती है। ठीक है, तो ये देख लें, ये तो बड़ा आसान काम हो गया हमारे लिए। इसी तरीके से पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ई, एफ, ये खुद आप ट्राई करेंगे, इन क्वेश्चंस को भी आपने सेम इसी तरीके से करना है। मैं मिसाल एक और आपको समझा देता हूं। पार्ट ई देख लें, अगर पार्ट ई में लिखा हुआ है जी 51,250, इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसे 1000 से मल्टीप्लाई करो। भाई सीधी सी बात है, भाई अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये नंबर एज इट इज आ जाएगा 51250। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये नंबर एज इट इज आ जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई करो तब भी ये नंबर एज इट इज आ जाता है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है कि जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक जीरो बढ़ा देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 जीरोस बढ़ा देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 जीरोस बढ़ा देते हैं। बात क्लियर है? बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, ये थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। कितना आसान था। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।